भैया क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार जाटव है। पठान मोहल्ले पे रहते हैं, रिया कॉलोनी। क्या मामला लेके आए हो? सर मामला ये है, पहली बात तो गैयों के लिए मांग की थी। ये रोडों पर गायें घूम रही हैं, फालतू भटक रही हैं, इनसे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जिससे गरीबों की भी जान जाती है और गायों की भी जान चली जाती है। अगर गायों की जान जाती है तो इस पर हत्या का दोष लगाया जाता है। कई बार तो समाज भी चाह देती है परिवारों को वो हत्या के लिए। और गौशाला तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन गौशाला में गैया नहीं पाई जाती। उस हिसाब से आवेदन दिए जा रहे हैं सर। इससे टक्कर भी कम होंगी, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, मौत भी कम होंगी इससे, और सड़क पर दुर्घटना कोई कुत्तों के कारण भी हो रही हैं। और क्या मामला है? मामला ये और मामला ये है सर, बेरोजगारी का। पहली बात तो जिला अशोकनगर में कोई फैक्ट्री नहीं है, जिससे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे भी घूम रहे हैं और बुजुर्ग भी घूम रहे हैं। इसलिए हमने सर आवेदन ये है हमारा, रोजगार के लिए फैक्ट्रियों की व्यवस्था की जाए या कारखाने खुलवा दिए जाएं और राशन बंद कर दिया गया है, जो कि कलेक्टर महोदय जी द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि उनके कूपन बंद नहीं होंगे अगर जिन्होंने पहले कूपन जमा कर दिया, कागज जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट्स हैं। ये उपराम बेसम निवेदन है कि प्रार्थी वार्ड क्रमांक 9 हिरिया के टपरा का निवास हूँ। प्रार्थी BPL राशन कार्ड धारी, जिसका खाता संख्या 528 एवं क्रमांक 544 है। महोदय जी की ये प्रार्थी गरीब मजदूर हैं एवं मजदूरी के बेलदारी संबंधी कार्य करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। श्रीमान जी कभी मजदूरी लगती है तो कभी मजदूरी नहीं लगती है, जिस कारण जीवन यापन में बहुत कठिनाई होती है। मेरे पास पक्का मकान है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त हुआ राशि से बनवाया गया। महोदय जी हमारे पास ना कोई जमीन है और ना ही कोई वाहन है। महोदय जी मैं और मेरे परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ की महोदय जी हमारे पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। राशन कार्ड से प्राप्त राशन भी अब हमारे लिए नहीं मिल रहा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे 7 महीना का राशन रुका है, वो राशन मिले। क्या नाम है साहब? बलवीर सिंह यादव। यादव साहब, आप सरपंच हैं जी, और आपके गांव के कुछ लोग आपके साथ आए, क्या मामला है? मेरे सभी ग्रामवासी आदिवासी ग्राम बराना के हैं जो चंदेरी से 35 किलोमीटर दूरी पर निवास करते हैं। इनका 1982 में राजघाट बांध बनने के कारण पूरा गांव और इनकी जमीन राजघाट बांध में डूब गई है। अब ये गांव से थोड़े से ऊपर रहने लगे हैं। वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी जमीनें ने वन विभाग में खेती युक्त बना ली है। 1-2 बीघा जमीनों पर ये अपनी खेती कर रहे हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट वाले इनको खेती नहीं करने दे रहे हैं। तो ये कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई मांग करने आए हैं कि हमको वहाँ पर 2-2, 2.5, 5-5 बीघा के पट्टे दे दिए जाएं वन भूमि में, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। तो इसके पहले भी आपने कुछ मुद्दे कभी कहीं उठाए? कई बार मैंने इनके गाँव के लिए मुद्दे मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, पूर्व मुख्यमंत्री को दिए थे। इसके बाद फिर मैंने मोहन यादव जी को भी दिए, सिंधिया जी को भी दिए, कलेक्टर साहब को भी दिए। बराबर मैं आवेदन देता आ रहा हूँ। इनके गांव में ना अभी तक तो पक्की सड़क है, मूलभूत सुविधाओं से ये गांव बिल्कुल पूरी तरह से वंचित है। अभी जरूर सिंधिया जी ने एक टावर लगवाया BSNL का और गांव में एक DP रखवा दी गई है। 2 सुविधाएं अभी गांव में मेरी मांग करने पर हो चुकी हैं। अब एक ही इनकी मांग है गाँव वालों को, अगर पक्की सड़क से जोड़ दिया जाए तो ये गाँव मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। केंद्र सरकार, आपकी सरकार जो भाजपा सरकार के आप भी सदस्य हैं, वो भाजपा सरकार ने जनमन योजना चलाई है, इसके तहत इसका नाम भी आ गया था। नाम भी आ गया, उसका सर्वे भी हो गया, लेकिन पता नहीं 1 साल से सर्वे चल रहा है। अभी तक उस गांव का लिस्ट में नाम नहीं आया कि यहाँ गांव को सड़क स्वीकृत हो गई है। अच्छा।